नमस्कार। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच में एक अच्छा सा युद्ध चला। तेल के दाम आसमान तक पहुँचे, महंगाई का भी स्तर बढ़ा, विश्व में अस्थिरता आई। कुछ लोग ईरान को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ लोग इज़राइल को और कुछ लोग अमेरिका को। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों में ज़िम्मेदार कौन है। सबसे पहले अमेरिका की बात करें। वह इसलिए ज़िम्मेदार है क्योंकि उसे बेवजह का टांग अड़ाने में बहुत मज़ा आता है। वह चाहता है वह विश्व का नेतृत्व करे, है ना। तो वो क्या करता है कि मध्य एशिया हो या दक्षिण एशिया हो, कहीं भी जाके अपनी दादागिरी को साबित करने का काम करता है ताकि उसके डॉलर की धौंस जमी रहे, उसका वर्चस्व कायम रहे। इज़राइल अपने आप को हमेशा से असुरक्षित मानता आया है क्योंकि वह 57 इस्लामिक देशों के बीच में एकमात्र यहूदी देश है जिसे लोग स्वीकार नहीं करते। तो वह अपनी मारक क्षमता के लिए भी ख्यात है। वह नहीं चाहता है कि ईरान या कोई अन्य इस्लामिक देश उस पर कुछ ऐसी निगाह रखें जिससे उसकी शांति भंग हो या जिससे उसके वर्चस्व को खतरा हो या जिससे उसके अस्तित्व को खतरा हो। तो ये बात हो गई इज़राइल की। ईरान कुछ एक सुन्नी देशों में से एक है ईरान, और वह चाहता है कि इस्लामिक देशों का नेतृत्व वह करे। तो वह अपनी संप्रभुता को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहा है, और इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उसके लिए दो देश हुए हैं। एक तो सऊदी अरबिया यूएई और दूसरा इज़राइल। वह जानता है कि उसके मार्ग पर जब तक ये दो रहेंगे तब तक उसकी स्थिति सुधर नहीं सकती है। तो वह पिछले 30-40 साल से इस बात की तैयारी कर रहा है कि किस प्रकार से वो अपनी सैन्य दक्षता या परमाणु क्षमता को बढ़ाए, और वास्तव में यह विश्व के लिए चिंता का भी विषय होता। तो अमेरिका ने उस पर हस्तक्षेप किया, इज़राइल ने भी उस पर हस्तक्षेप किया। तो युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न हुई ये तीनों के स्वार्थ के कारण हुई। किसी एक को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।